बिन डाड़े जग डांडिया सोरठ पड़िया डाण बाट निहारे लोभिया गुड़ते मीठी खाण। इस साखी में सदगुरु कह रहे हैं बिन डाड़े जग डांडिया, बिना दंडित किए संसार के लोग दंडित हो रहे हैं, बिना दंड दिए संसार के लोग दंडित हो रहे हैं। सोरठ पड़िया डाण, सोरठ कहते हैं 16 जगह, तात्पर्य है पासा, जुआ का पासा। 16 पड़िया डाण, डाण में व्यर्थ, जो मानव जीवन रूपी जुआ है व्यर्थ चला गया। बाटनी हारे लोभिया, लोभी है बाटनी, जुआ को हार जाता है। गुड़ते मीठी खाण, गुड़ से मीठी खाण होती। अलंकारिक ढंग से साहब अपनी बात कर रहे हैं। बिन डाड़े जग डांडिया, बिना दंडित किए संसार के लोग दंडित हो रहे हैं, बिना दंड दिए दंडित हो रहे हैं। मनुष्य दुखी होता है तो कुछ दुख देने वाला कोई दूसरा है। कोई शैतान दुख देता है, कोई ईश्वर दुख देता है, कोई दुख नहीं देता। स्वयं मनुष्य अपने कर्मों से दुखी होता है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाती ति कुबुद्धि रेशा। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, को दूसरा दाता। परो ददाति कुबुद्धि रेशा, दूसरा कोई देता है ऐसा मानना एक कुबुद्धि का लक्षण। कहीं ना कहीं हम अपने ही भावनाओं के कारण, अपने कर्मों के कारण दुखी होते। एनालिसिस करिए आप शास्त्रों का ही। श्री रामचंद्र जी को दुख देने वाले कौन थे? कई प्रकार की बातें। जब उनको राजगद्दी होने वाली थी, आप एक तरफ से एकदम परमात्मा मान करके लीला करके मत भूल जाइए। आप अगर प्राप्त इतिहास है उसको समझ करके चेष्टा करें। हम भी रामचंद्र जी को एक महापुरुष मानते हैं। उनके बहुत जीवन में आदर्श हैं जो जीवन में अनुकरणीय हैं, लेकिन कई बातें हैं वो जीवन में दुखी क्यों होते हैं, इसका मैं विश्लेषण करता हूं। श्री रामचंद्र जी जब उनको राजगद्दी होने वाली थी तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब दशरथ जी कहते हैं कि राम तुम्हारी, मैं सोचता हूं तुम्हारी राजगद्दी हो जाए, अच्छा अवसर है, अभी भरत भी नहीं है और हालांकि भरत तुम्हारा अनुगामी है, तुम्हारा प्रेमी है, लेकिन लोगों का मन बदलते देर नहीं लगती। तो वहां पर कोई राम प्रतिवाद नहीं करते हैं, कहते नहीं है कि नहीं भाई राजगद्दी वाली बात है, भरत बाहर है तो उसको आना चाहिए, ये नहीं किए। बाद में ये सामान्य सी बात, ये बात जब कैकेयी के मन में जब गई, मंथरा ने बताया तो वहीं से पासा पलट गया। आगे चल करके जब श्री रामचंद्र जी जंगल में रहे, वहां भी समस्या खड़ी हुई। अगर कहीं कथा सही है तो सुर्फनखा का नाक कान काटे, ये वाली बात है। तो यहीं से शुरू हुआ, दुख का जड़ यहीं से शुरू हुआ। उसका नाक कान काट दिए। अरे उसका और समाधान निकाल सकते थे। वो प्रणय का प्रस्ताव किए, शादी का प्रस्ताव किए, कुछ करते। जैसे कहते मारीच को बिना फल का बाण मारा तो वो 100 योजन दूर समुद्र के पास में जाकर के गिर गया। अगर ऐसा है, इतना वो गिर गया था, 100 योजन दूर वो गिरा, ऐसे कुछ करते कि वो भी वहां से दूर हो जाती, लेकिन नाक कान कटवा दिए। अब ये एक राजा की बहन है, नाक कान काटना मतलब उसको चैलेंज करना, दुख खड़ा हुआ। अगली बात देखें तो माया मृग को देख करके लुभा गए। लक्ष्मण बार बार सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं माने।
दुख कौन दिया? किसने दिया दुख? महाभारत में हम देखें तो युधिष्ठिर को, पांडवों को किसने दुख दिया? आपस में पांडव और कौरव कट करके मरे, दुख किसने दिया? अपने ही मन की कुभावनाओं से ये दुखी हुए। युधिष्ठिर के लिए कोई जबरदस्ती नहीं थी कि वो जुआ खेले। पहली बात तो उसका राज्य बढ़िया चला रहा था, तो राज्य विस्तार, चक्रवर्ती बनने की जो ललक थी, उसके चक्कर में, भोग ऐश्वर्य बढ़ाने के चक्कर में, और दूसरे को ईर्ष्या का पात्र बनाते, वहां दुर्योधन को देख करके हंसा जाता है। फिर जो दुर्योधन जल जाते हैं, जब वापस आते हैं तो जुआ के लिए जब युधिष्ठिर को बुलाया जाता है तो युधिष्ठिर आते हैं, जुआ खेलते हैं। जुआ में सब कुछ हार गए। कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है। यहां तक के राजपाट, धन दौलत, सब कुछ, भाइयों को, अपने को, अपनी पत्नी को, दुख किसने दिया? और उसके बाद भी जब वो सब वापस कर दिए गए, जाने लगे, फिर से बुलाया गया, फिर आ गए। अब मूर्खता की हद है। ये धर्मराज के क्या लक्षण है? अगर ऐसा करने वाला आदमी धर्मराज है, आज के युग में कोई करे, अपने घर परिवार और पत्नी तक को हार जाए, तो क्या आप उसे धर्मराज कहोगे? निश्चित ही बहुत कुछ गुण है उनमें भी, लेकिन इसमें धर्म का क्या लक्षण है? यही सब मूर्खता तो उनको दुख में लाया। 12 वर्ष तक वनवास किए, 1 वर्ष तक अज्ञातवास किए। अब ये दुर्योधन की मूर्ता भी देखिए, दुर्योधन की मूर्ता देखिए। भाई बंध की जो संपत्ति है उसको हड़प करके रखने की चेष्टा की, आपस में कट करके लड़ मड़ गए, क्या हासिल हुआ? सब तो दुखी हुए। इसी प्रकार से हम दुखी होते हैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, खाने पीने की चीजों के लेकर के, पहनने ओढ़ने की चीजों को लेकर के, थोड़ी थोड़ी जमीन को लेकर के लड़ते हैं। कौन दुखी करता है? कुछ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो शब्दों के झोंकों को लेकर के हम दुखी होते हैं। ये दुख देने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं अपनी भावनाओं के कारण, अपने विचारों के कारण दुखी होते हैं। कोई दूसरा दुख नहीं देता है साहब। तो इसलिए साहब कहते हैं, बिन डाड़े जगडाणिया सोरठ पड़िया डांड। बिना दंड दिए ही संसार के लोग दंडित हो रहे हैं, अपने अविवेक के कारण, अपने अज्ञान के कारण। बाट निहारे लोभिया, ये जुआ का, जिंदगी रूपी जुआ को ये जो लोभी लोग हैं, भोग के लोभी लोग हैं, हार रहे हैं। हम भोग के लोभी बने हुए हैं। ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, और भोग के लोभी बन करके हम जिंदगी रूपी जुआ को हार रहे हैं। गुड़ ते मीठी खाड़, बहुत मार्मिक बात है। गुड़ ते मीठी खाड़, गुड़ अपरिपक्व अवस्था में, कच्चा है, अब उसको शोध करके शक्कर बनाया जाता है। ये एक शक्कर तो ये है, अब उसको मतलब खाड़ जैसे कि मिश्री बनाया जाता है तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन खाड़ से तो सब तत्वों को निकाल लिया जाता है। वैसे कहते हैं आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि खाड़ नहीं खाना चाहिए। वर्तमान में जो शक्कर मिलता है वो केमिकल युक्त होता है। अब पूरा शोधते 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 सब कुछ शोध दिया जाता है, सब कुछ निकाल दिया जाता है, केवल मीठापन होता है। वो शरीर के लिए कुछ भी पोषक नहीं रहता उसमें। उससे बेटर तो गुड़ खाना अच्छा है। गुड़ में अनेक खनिज तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसमें कैल्शियम भी है और अनेक प्रकार से मिनरल्स है, विटामिन्स है। गुड़ खाना चाहिए। मैं आप सबको भी, मेरे जो यूट्यूब चैनल में ये सत्संग सुनते होंगे या फिर और माध्यम से सुनते होंगे, आप सबसे निवेदन है कि आप बहुत कम चीनी खाइए। चीनी एक प्रकार का जहर है। वैसे 3 जहर कहा जाता है, व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक और मैदा। यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 3 चीजों से परहेज करिए, अपने आप को बचा करके रखिए। जितना अपने आप को इससे बचा कर रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। यहां तो साहेब उदाहरण दे रहे हैं, गुड़ते मीठी खाड़, गुड़ते मीठा खाड़ होता है। तो ये जो जीवन है,
सुंदर मानव जीवन प्राप्त हुआ, इसको हम पका करके, इसको शोध करके, परिपक्व करके अध्यात्म दशा में पहुंच सकते थे, आत्म शांति की दशा में पहुंच सकते थे, खाड़ बना सकते थे, वो नहीं बना पाए, बल्कि बिना दंड दिए दंडित हो रहे हैं, दुखी हो रहे, पीड़ित हो रहे। जब जन्म लिए तो दुखी थे, अशांत थे, पीड़ित थे,